श्री राधा साध्यं साधनं यस्य राधा राधा भक्ति भक्तिदात्री च राधा राधा सर्वं सर्वकल्वितं ब्रह्म राधा कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि योक्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारणो बिभ्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं रागसुगीतकीर्तिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकः श्रीराम हर्षण देवाख्यं सद्गुरुं तं नमामि प्रणवो पवन कुमार खलवल पावक ज्ञान घन जासुहृदय आगार बसई राम सर चाप धर बसई राम सर चाप धर बसई राम सर चाप धर प्रेम सोली भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की श्री जगज्जननी जगदम्बा की आदिशक्ति भवानी की जय, श्री स्कंद माता मैया की जय, समस्त भक्त समाज की जय, समस्त नगर के स्थित देवी देवताओं की जय, समस्त आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय, जय जय श्री राम। परम मंगलमय परात्पर श्री जगज्जननी जगदम्बा उनकी 92वीं प्रतिमूर्ति श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा मंडप में विराजित श्री संतोष पैलेस में समस्त आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवता आज की अधिष्ठात्री देवी श्री स्कंद माता इस आयोजन के प्रमुख श्री धर्मदास जी महाराज मंचासीन विद्वत वरेण्य आचार्य आप समस्त भगवत भक्त एवं भक्तिमती माताएं भगवान की भगवती की
बड़ी ही असीम अनुकंपा हम सब पर है, जो हम सभी गत 4 दिनों में भगवती के दिव्य चरित्रों का रसपान किए। आज पंचम दिवस में हम सभी भगवती का चरित्र श्रवण करेंगे। आइए भगवती का बड़ा अनुवाद और इसके बाद में भगवती के दिव्य चरित्रों की कथा। अम्बे मैया अम्बे जय जगदम्बे, 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 अम्बे मैया अम्बे जय जगदम्बे, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, भाव से बोलो, भाव से बोलो, भक्ति में बोलो, श्रद्धा से बोलो, श्रद्धा से बोलो, प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, मिलकर बोलो, और जोर से, और जोर से, हम सब बोले, हम सब बोले, प्रेम से बोले। राजस्थान में, राजस्थान में, जोधपुर में, जोधपुर में, संतोष में, संतोष में, मिलकर बोले, प्रेम से बोले, हम सब बोले, जय माता दी, 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 जय सुद्युम्ने तो दिवं यातं राज्यं चक्रे पुरूरवा, शगुणश्च स्वरूपश्च प्रयारञ्जन्तपरा, सुद्युम्ने तो दिवं, राजा सुद्युम्न। आप सभी ने महात्मा में कथा श्रवण की, जो इला से सुद्युम्न बने। वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा सुद्युम्न के साथ जगत जननी जगदम्बा की कृपा से
आज ऑपरेशन इत्यादि के द्वारा स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री बनाया जाता है। पहले केवल कृपा बनाने की। शुद्युम्न श्री इला बन गए और इला से शुद्युम्न। आज हवाई जहाज इत्यादि होते हैं और पहले विमान होते थे। आज उन्हें गैस इत्यादि का प्रबंध करना पड़ता है। और पहले केवल मनुष्य, बस हमारी मन वाणी पवित्र हो तो विमान संचालित हो जाता है। राजा शुद्युम्न भगवत धाम को गए, भगवती के लोक में गए। अब इनके वंश में हुए पुरुरवा। राजा पुरुरवा बड़े ही जगतजननी जगदम्बा के हुए। क्यों हुए? क्योंकि जब से इला शुद्युम्न बन गई थी, पुरुष बन गई थी, तब से शुद्युम्न केवल और केवल जगतजननी जगदम्बा की आराधना करने लगे। शुद्युम्न केवल जगतजननी जगदम्बा। प्रातः उठते हैं, पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं और उसके बाद में फिर जगतजननी जगदम्बा का स्मरण करते हैं, फिर स्नान इत्यादि करते हैं और फिर माता रानी की सेवा पूजा करते हैं। यही इनकी दिनचर्या। तो इसके फलस्वरूप ये राजा बड़े ही बलवान हुए, समस्त नीतियों के ज्ञाता। ऐसे महाराज शुद्युम्न वर्णाश्रमान् स्वधर्मस्थान् कुर्वन् राज्यं ससासा यज्ञांश्च विविधांश्च चक्रे स राजा बहुदक्षिणा। शाम दाना दया। राजा में क्या नीति निपुण होना चाहिए? कौन कौन सी नीति? 4 प्रकार की नीति है। साम दाम दंड भेद। चारों प्रकार की नीतियों से निपुण राजा होना चाहिए। तो हमारे जो पुरुरवा नाम के राजा हैं, ये चारों नीतियों से निपुण हैं। व्यास जी कहते हैं। और क्या करते हैं? वर्णाश्रमान् स्वधर्मस्थान् कुर्वन् राज्यं ससासा। वर्णाश्रमान्, वर्णाश्रम का पालन करते हैं। वर्णाश्रम आजकल नीति हो गई, सरकार भी कहने लगे कोई वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है। कोई भी किसी के यहाँ पर बेटी ले लो, कोई भी किसी को बेटी दे दो, कोई भी कुछ भी कर लो, मन का सौदा हो गया। लेकिन वर्णाश्रम आश्रम का पालन करना भी एक यज्ञ है। हमारा जहाँ जन्म हो जाए हम उस पर गर्व करें। जिस परिवार में हमारा जन्म हो हम अपने आप में गर्व करें। ब्राह्मण को क्षत्रिय बनने की आवश्यकता नहीं, क्षत्रिय को ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं, बनिया को ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं, ब्राह्मण को बनिया बनने की आवश्यकता नहीं, शूद्र को ब्राह्मण बनने की आवश्यकता नहीं, ब्राह्मण को शूद्र बनने की आवश्यकता नहीं। हम जो हैं, हम जैसे हैं, हम जहाँ हैं, भगवान कहते हैं हम आपसे प्रसन्न हैं। दुनिया के चक्कर में क्यों पड़े? कोई कुछ बनने का प्रयास मत करो। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हमारी प्रसन्नता आप चाहते हो तो कोई कुछ बनने का प्रयास मत करो, कोई कुछ न बनो, है ना। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरा। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता, अपना जो काम है उसको करिए। अपना जो काम, हम ब्राह्मण हैं, हमारा जो कर्म है, हम क्षत्रिय हमारा जो कर्म है, हम वैश्य हैं जो हमारा कर्म है, शूद्र हैं हमारा जो कर्म है, हम अपना काम करें और भगवान का नाम लें। ये दुनिया वाले तो न जाने क्या से क्या बना देंगे। ये दुनिया वाले तो सिखा देंगे अरे ब्राह्मण, अरे बढ़िया तुम भी पढ़ो, नौकरी चाकरी करो, कलेक्टर मिनिस्टर बनो, चपरासी बनो, कुछ भी बन जाओ, लेकिन ये ब्राह्मणोचित कर्म, ये कथा वार्ता पूजा पाठ ये सब मत करो। बड़ी सुननी पड़ती है इसमें।
कहते हैं विवाह शादी में किसको सुनना पड़ता है सबसे ज्यादा? पंडित जी को। लॉज का समय हो गया, भाई लॉज तो बंदी हुई है, सुबह 7 बजे खाली करना समय। लॉज का सिस्टम है भाई, पहले से जो भी ये भी अपनी पहले से भाई टाइम वो ले लेता है, भाई 7 बजे से 7 बजे तक का मान लीजिए टाइम ले लिया, तो 7 बजे खाली करना है। फिर उसके बाद दूसरे को जिसको हमने तारीख दी है तो उसको अपना सिस्टम जमाना है। तो रात भर बीत गई किस चीज में? फोटो में। रात भर फोटो में जयमाला हो रही है, अब पूरे रिश्तेदार आ रहे हैं बारी बारी से, फोटो सैकड़ों फोटो, हजारों फोटो हो रही है। कोई समय नहीं देख रहा है, कोई घड़ी नहीं देख रहा है। एक फोटो, अरे एक फोटो और एक मोबाइल से, एक कैमरा से हजारों फोटो निकल जाएंगे और समय कोई नहीं देखेगा। जब सब काम हो जाएगा और 1-1.5 घंटा बचेगा, 2 घंटे बचेंगे, तो कहेंगे अरे पंडित जी अब टाइम नहीं है, देखो हाँ और विलम्ब मत कराना, ठीक से अपना विवाह शादी करा दो जल्दी से। अरे भाई टाइम क्यों लगा रहे हो पंडित जी, जल्दी कराओ। जिसको कराना है उसको जल्दी हम करा देते हैं, और जिस फोटो के बगैर काम चल जाएगा, जिस आडंबर के बगैर काम चल जाएगा, उसको हम पूरा करवाते हैं। उसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए। नेक है क्या क्या है, कई प्रकार का चढ़ावा इत्यादि जो भी कोई दामाद को देता है, कोई बेटी को देता है इधर उधर, तो उसमें रात भर बीत जाए, लेकिन जब बाबर वाला टाइम आएगा है ना, मंत्र 7-5 वचन तो इतने झट करवाना है क्योंकि टाइम हो गया साहब, फिर धूप आ जाएगी, फिर अपना अच्छा नहीं रहेगा। सुई सुई कर्मण्य फिरता। तो इन सब बातों को देख कर ये पंडित जी सोचते हैं कि देखो भाई ये काम कराना सबसे बेकार है, ये मत करो, भले चपरासी बन जाओ, भले कहीं छोटा सा ढाबा खोल लो, कुछ भी करो, लेकिन अपना ये काम मत करो। पंडित जी सोचते सब लोग एक दूसरे का बनने को तैयार है। लिखा है स्वे कर्मण्य फिरता। हमें बड़ी प्रसन्नता है हमारे श्रीमान गहलोत परिवार जी और आप लोगों के यहाँ फूल का, भाई आप लोगों के बिजनेस व्यापार है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अपना फूल वाला भी आप लोगों ने छोड़ा है ना। फूल वाला है ना किसके यहाँ? आपका फूल का बगीचा वगैरह भी है ना अपना। तो फूल अपना, तो फूल गहलोत अपने मालिक शैनी इसमें आते हैं, तो अपना कम से कम फूल मतलब स्वे कर्मण्य फिरता। हमें अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान कह रहे हैं आपको कुछ बनने की जरूरत नहीं। श्री दामा नाम के माली भागवत में आए तो उन्होंने अपना कर्म किया, और अंत में भगवान ने राजाओं को तो एक किनारे कर दिया, उनसे मिलने नहीं गए, लेकिन श्रीदामा नाम के माली के घर पर भगवान गए। अक्रूर जी जब लेकर के आए तो अक्रूर जी ने कहा श्याम सुंदर थोड़ी देर के लिए आप अपने घर पर चलो ना। भगवान बोले अभी टाइम नहीं। तो श्रीदामा नाम के माली के यहाँ भगवान टाइम निकाल करके गए। देखो ये है भक्त और भगवान की महिमा। हम कुछ बनने का प्रयास न करें, हम जो हैं जैसे हैं जहां हैं, भगवान कहते हैं हम प्रसन्न हैं आपसे, आप क्यों बनने का प्रयास करते हैं? गीता में भगवान कहते हैं स्वे स्वे कर्मण्य फिरता संसिद्धिं लभते नरा। आपका जहां पर जन्म हुआ है आप वहां पर प्रसन्न रहें और गर्व से कहें हम हिंदू हैं। गर्व से कहें क्या? हम हिंदू हैं। मुसलमानों के यहाँ एक ही शब्द, आप पूछोगे कौन हुआ? मुसलमान। तो ऐसे ही हम लोगों को भी कहना, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। भगवान जिनके यहाँ पर अवतार लेकर के आते हैं हम वह हिंदू हैं। जिनके यहाँ पर रामकृष्ण जगत जननी जगदम्बा अवतरित होकर के आती हैं हम वह हिंदू हैं। जिनके यहाँ पर राधा सीता भगवती उमा रमा ब्रह्माणी जिनके यहाँ पर आती हैं हम वह हिंदू हैं।
जिनके यहाँ पर जगत नियंता, जगताधार, जगत जननी जगदम्बा आती हैं, हम वह हिंदू हैं। इसलिए हम सब कहें गर्व से हम हिंदू हैं। समझने की आवश्यकता है। अब लोग थोड़ा सा अपना नाम कमाने के लिए कुछ ज्यादा ही कर देते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक देवी जी हैं जिनका नाम है मायावती, तो उन्होंने दलित नाम रख दिया, पता नहीं कहां से खोज करके लाई। और महात्मा गांधी जी की थोड़ी सी कृपा हो गई तो उन्होंने हमारे शूद्र बंधुओं को एक नाम दे दिया वैष्णव हरिजन। अब हरिजन नाम उन्होंने दिया, बोले हरि के जन भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो अब भगवान के भक्त यही है और सब नहीं है क्या? अब उनको लगने लगा पहले तो हम भगवान के भक्त हैं, फिर बाद में लगा कि भक्त नहीं, पता नहीं हमें एक अलग कर दिया गया, हरिजन नाम से हमें अलग कर दिया, तो और ही गड़बड़ हो गया। उन्होंने हरिजन के नाम से देवी देवताओं ने दलित के नाम से ऐसे ऐसे हमारे परिवार को बांट दिया। हमारे शास्त्रों में न कहीं पर हमारे बंधुओं को हरिजन का नाम दिया है, न कहीं पर दलित का नाम दिया है। हमारे यहाँ पर अंत्यज का नाम दिया है। अंत्यज माने छोटा भाई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों भाई परिवार है। तो हमारा परिवार खंडित हो रहा है और इसको खंडित करने वाले कौन है पता है? ये जो विदेशी कूटनीतियां हैं, ये हमारे परिवारों को खंडन। भाई पड़ोसी तो चाहता है कि इनके परिवार में बिगाड़ हो जाए और इनका परिवार बिगड़ जाएगा, इनके परिवार में फूट हो जाएगी तो हम अपनी में मिला दें, फूट डालो आंदोलन, ये सब है। एक शब्द का प्रयोग है जिसका नाम है दाल में नमक के समान। ये शब्द हमें प्राप्त हुआ है अपने भारत के सबसे बड़े विद्वान हैं। भारत क्या, हम तो कहेंगे विश्व में सबसे बड़े विद्वान हैं आज, जिनका नाम है जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य जी महाराज, पुरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज, जो इस दास के गुरुदेव भी हैं। तो उन्होंने पढ़ाया है। जब चातुर्मास में हम लोग पढ़ने जाते हैं उनसे जगन्नाथपुरी में, तो पढ़ाते हैं। भारत ही नहीं पूरे विश्व में अभी बड़े बड़े पूरे विश्व के साइंटिस्ट जब उनको कहीं समझ में नहीं आता है तो परामर्श लेने के लिए पुरी वाले शंकराचार्य के पास जाते हैं। अभी जो तीसरा जो चंद्रयान गया तो इसमें जो सारी गतिविधियां थी ये पुरी वाले शंकराचार्य महाराज, और जब वो सफल हुआ तो समस्त वैज्ञानिक पुरी में गए शंकराचार्य जी के पास। चातुर्मास का समय चल रहा था तो संत तो कहीं जाते नहीं है 2 महीने, तो वैज्ञानिक पुरी में गए उनसे आशीर्वाद लेने कि हे गुरुदेव आपकी कृपा से और हमारी मेहनत सफल हुई, आपकी आज्ञा, आपका इशारा, आपकी नीति, हम लोगों का कर्म सफल हो गया। इसलिए उनको कहा जाता है जगत गुरु, जो ज्ञान को देने वाले हैं जगत गुरु। तो दाल में नमक के समान एक शब्द है, तो दिखाई नहीं देती। दाल में सब्जी में नमक दिखाई देता है लेकिन काम पूरा करता है। नमक बिना बहुव्यंजन थी, लवण बिना बहुव्यंजन। तो नमक ना हो तो सब अधूरा है। उसी प्रकार से दाल में नमक के समान दिखाई नहीं देती लेकिन काम पूरा होता है। तो हमारे यहाँ पे कई लोग हैं जो अपने अपने लोगों को इधर उधर ऐसे भेज देते हैं। किसी से कहेंगे हम तुम्हें पैसा देंगे, किसी से कहेंगे हम तुम्हें स्वच्छंद रखेंगे, किसी से कहेंगे कुछ, और ऐसे ऐसे लोग मिलकर के धीरे 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 हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो हमारे 4 भाई हैं, जो हमारा परिवार है, इसमें से खींच खींच के लोगों को ले जाएंगे। लेकिन हमें यही समझ में नहीं आता है कि वो खींच करके ले जा रहे हो। अरे भैया आपकी पढ़ाई तो तब होगी जब आप उनको खींच के अपने में ले आओ। और ये भी गलत भी नहीं है। अच्छा, उनके यहाँ तो मांस इत्यादि, पशु बलि और न जाने क्या क्या है। हमारे यहाँ किसी को कष्ट देने की बात नहीं है।
एक व्यक्ति को भी, चींटी को भी कष्ट देने की बात हमारे शास्त्रों में नहीं बताई गई है। फिर मांस इत्यादि खाना ये तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु। अब इसमें ये नहीं कहा कि सर्वे में केवल हिंदू सुखी रहे, केवल हमारे मुसलमान बंधु सुखी रहे, केवल हमारे जैन बौद्ध सिख ईसाई बंधु सुखी रहे। हमारे जितने भी मानव हैं इस संसार में, सृष्टि में, सभी सुखी रहे। हम सब सबकी प्रसन्नता चाहते हैं, चाहे हमारे मुसलमान सज्जन हो, चाहे हमारे ईसाई जो भी हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब हमारे और हम सबके हैं, सब हमारे हैं और हम सबके हैं। इस प्रकार से वर्णा समान हम जो हैं, हम जैसे हैं, हम जहां हैं, हम अपने आप पर गर्व करें। भैया भगवान ने हम सबको मनुष्य बनाया, कीड़ा नहीं बनाया। यदि हम कीड़े बन जाते तो हम सबके पास में इतनी भी समझ नहीं थी कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। रही बात भोजन की, तो भोजन तो वो भी करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंच, जो 4 कर्म है, आहार निद्रा, भोजन, नींद, भय है, मैथुन, ये सब तो उनको भी प्राप्त होते हैं। पति पत्नी जोड़ा उनका भी होता है और जोड़े हमारे यहाँ पर भी होते हैं। और केवल हम नींद लें, केवल हम खाएं, तो फिर उनमें और हमें क्या फर्क है? आहार निद्रा भय मैथुनंच। तो हमें भगवान ने इसलिए बनाया है कि समझ लीजिए, भगवान ने हमें विवेक प्रदान किया है और विवेक से हम सब समझ करके और आनंद लें। अच्छा, ये जो कथाएं होती हैं, तो कथा क्यों होती है पता है? हम लोगों को समझने के लिए। सत्संग लोग समझें, किसके अनुसार समझें? तो भगवान श्री गीता में कह रहे हैं, कौन बताएगा, कैसे बताएगा, हम सब कैसे समझाएंगे, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, माँ के प्रति क्या व्यवहार, पिता के प्रति क्या व्यवहार, बालकों के प्रति क्या व्यवहार, सास बहू के प्रति क्या व्यवहार, क्या करना है, कौन बताएगा? तो भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ। ये हमें शास्त्र बताएंगे, शास्त्र हमें बताएंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो ये जो राजा है पुरुरवा, पूरे विश्व में इनका नाम है। क्या करते हैं बोले? अपने राज्य में वर्णाश्रमान स्वधर्मस्थान है, पूरे जो आश्रम धर्म है, वर्ण धर्म है, इनका पालन करते हैं और अपने राज्य में कराते हैं। और आजकल हमारी सरकारें मनमर्जी का काम करती है, ना तो वर्णाश्रम का काम स्वयं पालन करती है और ना कराती है, और कह देती है मनमर्जी का काम करो, मनमर्जी का काम करो। अभी तो एक शब्द और निकला था, कोई भी किसी की भी बेटी ले लो, किसी का बेटा दे दो, अगर दोनों का मन मिल जाए तो कहीं भी शादी कर लो। माता पिता भले ही जिंदगी भर पढ़ाते रह जाए। अब चक्कर क्या है? कॉलेज इत्यादि का मामला है, जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनका मन मिल गया तो तुम अगर कहोगे तो कह देंगे हम मर जाएंगे। तो माता पिता कहते हैं बेटा मरो मत, शादी कर लो, जहाँ मर्जी हो रहो, अपना कमाओ खाओ, हम इसी में प्रसन्न हैं। तो आज का जो को एजुकेशन है, इसकी मारे बड़ा ही चक्कर है। कोर्ट, क्लब और क्लास, इन्होंने हमारी संस्कृत, संस्कृति और संस्कार को विनष्ट किया। कोर्ट, क्लब और क्लास, इन्होंने ये सब बिगाड़ दिया है। लेकिन चिंता न करिए, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। जब जब ऐसा होता है, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं और सब ठीक कर जाते हैं। पुरी वाले शंकराचार्य महाराज ने आज से 2 साल पहले कहा था कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। 2 साल पहले उन्होंने कहा था
और लगभग 1 साल से अब गतिविधि थोड़ी चालू हो गई। बागेश्वर वाले हमारे और भी विश्व हिंदू परिषद वाले, अब धीरे धीरे सभी लोग, सभी पार्टी वाले, चाहे कांग्रेस वाले हों चाहे भाजपा वाले हों, जितने भी लोग हैं धीरे धीरे कहने सुनने लग गए। हम सब भी पहले 2 साल पहले वाक्य निकला था पुरी वाले शंकराचार्य महाराज से कि 3.5 साल के अंदर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। 3.5 साल में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। 2 साल हो गए लगभग, 1-2 महीने केवल रह गए और 1.5 साल और बकाया है। तो 1.5 साल के बाद में या 1.5 साल के अंदर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो बन जाएगा तब विचार होगा कि हमारे भारत में तो कम से कम संस्कृति का वातावरण हो। विदेश में ना हो पाए तो कोई बात नहीं, पर भारत में तो, और इस बात को हमारा भारत ही नहीं पूरा विश्व मानेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि हमारे उस संस्कृति में लिखा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों। अब इसको कौन नहीं मानेगा बताओ? अमेरिका वाले इसको नहीं मानेंगे। कौन नहीं चाहेगा कि सब सुखी हो? कौन सुखी नहीं होना चाहेगा? हम पैसा कमाते हैं किसके लिए? सुखी होने के लिए। हम मेहनत करते हैं सुखी होने के लिए। हम दूसरी जगह में बिजनेस व्यापार करते हैं, मुंबई में, कलकत्ता में, जोधपुर में, किसके लिए? सुख के लिए। कौन नहीं चाहता सुख करे? और वो सुख कहाँ मिलेगा? वो शास्त्रों में मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वर्णाश्रमानुष धर्मस्थान कुर्वन् राज्यं सशासा। तो महाराज पुरुरवा अपने राज्य में स्वयं वर्णाश्रम का पालन करते हैं और अपनी जनता से भी वर्णाश्रम का पालन करवाते हैं। सभी सुखी हैं, कोई कष्ट में नहीं है। किसी को चोर बनने का आदेश है ही नहीं, किसी को चोर बनने का आदेश नहीं है। अच्छा, चोरी करने की किसी को जरूरत भी नहीं पड़ती। सब पर न्याय, एक एक व्यक्ति का ख्याल रहना चाहिए, एक एक व्यक्ति का। कहते हैं अगर कहीं पर गड़बड़ हो रहा है तो वो भी शासन के अधीनस्थ होता है, सब पता रहता है। चोर जहां जहां होते हैं, जब कोई सरकारी वस्तु गायब हो जाती है तो मिल जाती है, चाहे कितने बड़े चोर चुरा ले गए। और साधारण व्यक्ति की चोरी हो जाए तो उसका पता नहीं चलता। इसका मतलब क्या है? सब जानते हैं चोर कहां, सब जानते हैं, सब जानते हैं, तो फिर भी बस क्यों रहे? इनका निदान क्यों नहीं हो रहा है? अब इनका भी निदान होता है समय समय पर, सब ठीक हो जाता है। लेकिन वो ठीक कब होगा? जब हम बोलेंगे, जब हम उस पर क्रिया करेंगे, तब हम सुन करके रह जाते हैं। गांव-गांव में सड़कें, स्कूल, सरकारी स्कूलों की बड़ी बुरी दशा है। सरकारी मतलब सरकारी कोई काम है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, और प्राइवेट है तो उसमें गार्ड भी बिल्कुल व्यवस्थित होंगे, सब कुछ व्यवस्थित है। आजकल धीरे धीरे सरकारी भी तंत्र बढ़िया व्यवस्थित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कई जगह बड़ा ढीलापन है। तो ये सब समझने की आवश्यकता है, हमें समझने की आवश्यकता है। एक कथाओं से हमें यही समझना है। कथाओं में हम जाते हैं, नाच लेते हैं, हंस लेते हैं, रो लेते हैं, अच्छी बात है। भगवान का जब भाव आए तो हमें हमारे आंखों से प्रेम के आंसू भी आना चाहिए। जब भाव आए, भगवती ने दुष्टों का संहार किया तो बल पौरुष हुई, बल पौरुष का भी संचार होना चाहिए। कथा में जब भाव आए तो हमें जय जयकार भी करना चाहिए, और कथा में जब कीर्तन का भाव आए तो नृत्य भी करना चाहिए। लेकिन केवल नृत्य और मनोरंजन नहीं, हमें यही सीखना है कथा से। कथा एक माध्यम है हमें सीखने के लिए, हम और आपको शिक्षा देने के लिए एक भगवान ने माध्यम बनाया है, शास्त्र। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो।
और क्या करते हैं राजा पुरूरवा? यज्ञांश विविधांश चक्रे, यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं समय समय पर, विधि विधान से यज्ञ। हमारी आपकी अब यज्ञों में रुचि ही नहीं होती है, हम लोग केवल अपने परिवार में और इसी में सम्मिलित हो जाते हैं। यज्ञ कराने वाले भी कुछ लोग तो ठीक मिलेंगे और कुछ लोग हम भी झंझट से दूर रहना चाहेंगे, क्योंकि यज्ञ के जो विधि विधान है, कोई भी काम होगा विधि विधान से होगा तो उसमें थोड़ी परेशानी होगी, और हम चाहते हैं सब काम शॉर्ट में हो जाए। तो शॉर्ट में ऐसा होता है कि वो चीज होती ही नहीं है, बस केवल दिखाई जाती है ना। शॉर्ट यही तो, शॉर्ट का मतलब यही है, जो काम आप चाहते हो केवल वो दिखाया जाएगा, होगा नहीं। तो जब होता नहीं है विधि विधान से तो उसका हमें फल नहीं मिलता है, और जो काम विधि विधान से किया जाता है, होता है, हम भी विधि विधान से रहते हैं, तो उसका फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो यज्ञ हो लेकिन विधि विधान से हो। तो हम लोग सोच लेते हैं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यज्ञ ही ना हो तो अच्छा है, झंझट से दूर अपना काम करो और अपना प्रेम से रहो। लेकिन राजा पुरूरवा पूरी पृथ्वी के राजा सबको संभालते हैं और क्या करते हैं? यज्ञांश विविधांश चक्रे सराजा बहुदक्षिणान। और इसके बाद में राजा दक्षिणा भी देते हैं, यज्ञ कराने के बाद में दक्षिणा भी देते हैं। कल हमने कहा था कि यज्ञ में जितना खर्चा आया ब्राह्मणों की दक्षिणा को लेकर के, कन्या के विवाह में जितना खर्चा आया, भंडारे में आप 10,000 व्यक्तियों को भी भगवती के नाम से भंडारे में खिला दो। देखिए फिजूल खर्च मत करिए, जो आप बनवा रहे हो भगवती को प्रसाद लगे और बड़े सम्मान से प्रेम से खिलाया जाए, उसको कहते हैं भंडारा। श्रद्धा और विश्वास के साथ में भगवती को अर्पण करके और भक्तों को खिलाया जाए, उसका नाम होता है भंडारा। तो ऐसे भंडारे में, कन्या के विवाह में, यज्ञ भागवत कथा में कितना भी पैसा लग जाए वो हमें अनायास किसी न किसी माध्यम से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो पुरूरवा नाम के राजा खूब दक्षिणा बांटते हैं, खूब यज्ञ करवाते हैं। दानानि च पवित्राणि ददावथ नराधिपा, ऐसे राजा पुरूरवा इतनी सुंदर थे, बड़ी ही सुंदर। इनकी सुंदरता की चर्चाएं केवल पृथ्वी में नहीं थी, इनकी सुंदरता की चर्चाएं स्वर्ग लोक तक थी। ऐसे सुंदर, ऐसे सौंदर्य प्रतिभा से संपन्न राजा पुरूरवा। उसी समय एक देवी वहां पर नाम सुन ली पुरूरवा की सुंदरता का गुणगान, जिनका नाम था उर्वशी नाम की अप्सरा। उर्वशी नाम की अप्सरा ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित हो गई थी, तो उसी समय वह भी पृथ्वी लोक में आ गई थी। अब श्रापित होने के कारण पृथ्वी लोक में आ गई। अब इनका श्राप दूर हो जाए, और श्राप दूर तब होगा जब मनुष्य लोक में आकर के और किसी मनुष्य से विवाह होगा और कुछ वर्षों तक रहेंगे, तब इनका श्राप दूर होगा। और श्राप दूर होगा तब पुनः स्वर्ग लोक में। तो ये अप्सरा ढूंढ रही थी कि हमारा किससे विवाह हो, कैसे अपना जो श्राप है मुक्त हो जाए। और उसी समय जैसे ही इन्होंने सुना कि कितना प्रतापी राजा है और इतना सुंदरता से संपन्न है कि पूरे भारत देश में, भारत की छोड़िए पूरे विश्व में, पृथ्वी पर इतना सुंदर कोई व्यक्ति नहीं। अब तो ये अप्सरा पहुंच गई और इन्होंने कहा, निवेदन किया कि मैं स्वर्ग लोक से आई हूं, मेरा नाम उर्वशी है, आपने सुना होगा, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो राजा पुरूरवा भी तैयार हो गए, क्यों ना हो, उर्वशी नाम की अप्सरा, इनसे सुंदर कोई नहीं, अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी नाम की अप्सरा।
अप्सराएं तो बड़ी सुंदर है। अच्छा, अप्सराओं की क्या विशेषता है पता है आपको? अप्सराओं में और हमारे पृथ्वी पर जो रहने वाली माताएं, इनमें क्या फर्क है? जो अप्सराएं हैं, इनके ऊपर जो कपड़े होते हैं ना, ये गंदे नहीं होते, सैकड़ों वर्ष बीत जाए। आप लोगों ने सुना होगा श्री राम कथा में, जब भगवती जगत जननी जगदम्बा श्री जानकी अनुसुईया माता से मिली, तो अनुसुईया माता ने कहा, बेटा अब तुम्हें जंगल में जाना पड़ेगा, वहां पर जल की व्यवस्था होगी न होगी, धुलने की व्यवस्था होगी न होगी, इसलिए हम एक काम करते हैं, जो हमें दिव्य वस्त्र मिले हैं, दिव्य वस्त्र भूषण पहनाए। माता अनुसुईया जी ने दिव्य वस्त्र भूषण पहनाए, जगत जननी जगदम्बा श्री जानकी को दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए और कहा कि अब आप जाओ, इन वस्त्रों की विशेषता है एक कभी गंदे नहीं होते, मलिन नहीं होते, कितनी धूल चढ़ जाए और हवा से ही अपने आप जल जाएगी, वो मलिन नहीं होगी वस्त्र, दिव्य वस्त्र। और ये जो भूषण है, इनको कभी कितने वर्ष बीत जाए, इनको फिर साफ नहीं करवाना पड़ेगा, ऐसे है दिव्य वस्त्र भूषण पहनाए। तो अप्सराओं की विशेषता होती है, अप्सराओं के जो वस्त्र होते हैं शरीर पर, इनमें कभी दुर्गंधि नहीं आती, कभी मलिन नहीं होते। और अच्छा, हम और आप अगर स्नान न करें तो हम और आपके शरीर से दुर्गंधि आने लग जाएगी, आएगी ना? कई दिनों तक हम लोग स्नान न करें, कोई हो, चाहे आप लोग हो, चाहे आप लोग हो, चाहे हम लोग हो, लेकिन अप्सराओं के शरीर से दुर्गंधि नहीं, सुगंधि आती है। अप्सराओं के और देवताओं के शरीर से दुर्गंधि नहीं आती है, सुगंधि आती है। ये सब विशेषताएं हैं अप्सराओं की। और अप्सराएं हजारों वर्ष भी बीत जाए फिर भी वो युवती ही रहती हैं, वो बूढ़ी नहीं होती हैं। केवल 16 वर्ष की युवती, देखो उनका शरीर होता है पूरा स्थूल का है। ये सब विशेषताएं अप्सराओं की। तो उन अप्सराओं में सभी अप्सराएं जितनी स्वर्गलोक की है, मेनका, रंभा, घृताची, जितनी भी, और उनमें भी जो श्रेष्ठ है जिनका नाम है उर्वशी, उर्वशी नाम की अप्सरा बड़ी सुंदर है, इनसे सुंदर कोई स्वर्गलोक में अप्सरा नहीं। ऐसी